चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में भारी चूक हुई। सेक्रेटेरिएट में केजरीवाल पर मिर्च पाउडर फेंका गया और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का आलम देखा गया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का चश्मा भी टूट गया। उधर मुलजिम अनिल शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस को ये जवाबदेही देनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा उनके हाथ में है और उपराज्यपाल उनको भी ये जवाबदेही देनी पड़ेगी और राजनाथ सिंह को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है। मुख्यमंत्री के ऊपर, वो भी सचिवालय के अंदर हमला होना बहुत निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। और जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के हमले होते रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। अगर बीजेपी के किसी नेता के ऊपर भी इस तरह से हमला होता है तो वो निंदा की जानी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो किसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ये मैसेज जाता है कि भारत की कैपिटल के अंदर कैपिटल का मुख्यमंत्री उसके ऊपर हमला होता है, तो ये निंदनीय है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सीधा सीधा मैसेज है मोदी जी की सरकार का कि अगर कोई सनकी भी है इस समाज के अंदर और वो अरविंद केजरीवाल का खून कर दे, तो पूरी की पूरी मोदी सरकार उनको बचाने के लिए एक एक काम करेगी। और आप एक आध दिन रुक जाइए, दोपहर तक थोड़ी देर रुक जाइए, ये भी पता चल जाएगा कि वो आदमी बीजेपी का होगा, वो आदमी बीजेपी की फिलॉसफी का होगा। दिल्ली के मदनगिरी इलाके में एक शादी मातम में बदल गई। दूल्हे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे दूल्हा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अहले खाना के मुताबिक दो बदमाशों ने दूल्हे के करीब आकर उसे धक्का देने की कोशिश की। जब दूल्हे ने दोनों बदमाशों को रोका तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। पता कि एकदम में बस आए, उन्होंने एकदम में करने की कोशिश करी तो पीछे हट गए एकदम, फिर दोबारा उन्होंने एकदम में गोली मारी। तो क्या बग्गी पे था भाई आप? हाँ जी, बग्गी पे थे। हम भी कोशिश की। हाँ जी, हम भी बग्गी पे ही थे। तो जिन्होंने गोली मारी वो भी बग्गी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? कोशिश करी थी उन्होंने। नहीं, कोई कभी किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा? कभी कुछ झगड़ा नहीं, किसी से ऐसा कुछ नहीं। दो लड़के आए थे बाइक पे, जिन्होंने किसी ने देखा भी है, किसी ने नहीं भी देखा है, तो वो कोई कह नहीं सकता है। तो दो लड़के आए थे, उन्होंने अपना गोली वोली मारी और वो मार के वहां से निकल गए। दिल्ली से 351 सिख जायरीन का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। तमाम जायरीन अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। जायरीन में 40% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। ये जायरीन 10 दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां 5 गुरुद्वारों की ये जियारत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी पर जायरीन में काफी जोश व खरोश देखा गया। 21 तरीक अज है और अज पाकिस्तान नूं हर साल वाकन दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु नानक पातशाह जी के जन्म स्थान ननकाना साहब, जिथे बहुत वड्डी पद्धर ते दुनिया भर तो नानक नाम लेवा खाली सिख नहीं दूजे धर्मां दे लोग भी आके उत्थे नतमस्तक हुंदे ने। असी कोई 405 के करीब वीजे अपलाई किए सी, 351 मिले ने। 351 की संगत जिहड़ी है दिल्लियों रवाना हो रही है और ये कल बॉर्डर उतों क्रॉस करनगे और साडे जिहड़े दिल्ली दे जथे दे लीडर ने वो रमिंदर सिंह सीटा जी ये जथे दे लीडर बनाए गए ने और इन्हां दी देख रेख दे विच सारा जथा जिहड़ा है पाकिस्तान की यात्रा ते 10 दिनां वास्ते जा रहा है। ये पाकिस्तान दे विच लाहौर डेरा साहब जाणगे, उहदे बाद ननकाना साहब जाणगे और पंजा साहब और करतारपुर साहब के दर्शन करनगे। और इन्हां दी ये सारी जिहड़ी यात्रा है जिहड़ी उत्थे ननकाना साहब पहुंचण तक ये यात्रा फ्री हैगी है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों इहदा सारा इंतजाम किया गया है। असी पाकिस्तान की गवर्नमेंट नूं अपील करते हैं कि जिहो जिहा उत्थे माहौल हैगा अजकल तनावपूर्ण है, इन्हां जिन्नी भी संगत हिंदुस्तान तो जा रही है, हिंदुस्तान तो तकरीबन 3000 के करीब लोग जाते हैं, जिन्हां चों तुहानूं दस्सिया 300 दिल्ली दे ने, 351 और बाकी विदेशों तो आते हैं। 20-25 हज़ार का इकट्ठ हुंदा उत्थे। मैं समझदा कि उत्थों की गवर्नमेंट नूं रिक्वेस्ट है कि उन्हां दी सुरक्षा दी, उन्हां दे रहन सहन का सारा इंतजाम उत्थों की सरकार नूं करना पएगा।
और इन अकीदतमंदों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे पंकज ने। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ ਔਰ 351 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਖਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਤੋਂ 35% ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 12-15% ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੁੱਲੇ ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। कैमरामैन नगेंद्र के नाल पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी के जश्न की तैयारियां भी जारी हैं। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके से मिलादुन्नबी का बड़ा जुलूस बरामद होता है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में झांकियां भी निकाली जाती हैं। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जुलूस की तैयारियों से मुताल्लिक जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों से खास बातचीत की। की तरह दिल्ली में भी ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम बाड़ा हिंदुराव के इलाके में हैं। ये पूरा वो इलाका है जहां से वो मरकजी जुलूस बरामद होता है, जुलूस निकलता है। 21 तारीख को ये जुलूस निकलेगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इस इलाके में किस तरह से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद की बात हो या फिर झंडों की बात हो या फिर सजावट की बात हो, वो सारी सजावट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर वो प्रोग्राम होता है जिसमें सियासी लोग भी शिरकत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, जमा हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो मरकज़ी कमेटी है ईद मिलादुन्नबी की, उसके सदर हमारे साथ हैं। कितने सालों से ये मनाया जा रहा है और किस तरीके से आप लोग मनाते हैं, क्या पैगाम होता है? आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जुलूस के बानी नवाब मोहम्मद तकी थे, जिन्होंने तकरीबन 40 साल पहले इसकी शुरुआत की है। अभी किस कदर तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? अभी आपने देखा होगा कि पूरे बैनर वगैरह और जुलूस का जितना भी होल्डिंग वगैरह है वो सब तैयारी में है। हमारे साथ इस पूरे जो जुलूस बरामद होता है, जुलूस होता है, कन्वीनर शमीम साहब हैं। शमीम साहब, तैयारियां मुकम्मल हो गई, इस बार किस किस को बुलाया गया है और क्या कुछ रहता है ख़ास यहाँ पर? इस बार हमने केजरीवाल साहब को भी इन्वाइट किया है और कपिल सिब्बल साहब है, हारून यूसुफ साहब हैं, राजेश जैन हैं और इमरान हुसैन हैं और MLA सोमदत्त हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये जुलूस निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ तक जाता है? ये बाड़ा हिंदुराव से चौक से शुरू होकर 12 टोटी, पहाड़ी धीरज, 12 टोटी, सदर बाज़ार, कुतुब रोड से फतेहपुरी से कटरा बड़ियान से लालकुआं से हौस खादी होते हुए पूरी दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पर ये पूरा जामा मस्जिद जाके इख्तिताम पजीर होता है, उसमें दुआ सलाम होकर और इसको इख्तिताम पजीर कर देते हैं। शुक्रिया।
तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये सबसे बड़ा जुलूस होता है पूरी दिल्ली में। और देखा जाए यही जुलूस जो है पुरानी दिल्ली के सारे इलाकों से होता है, जामा मस्जिद पर जाकर खत्म होता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के नए वाइस चांसलर की तकर्री का अमल जारी है। मरकजी वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल की सर्च कमेटी ने 13 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। 28 नवंबर को सर्च कमेटी की मीटिंग होना है, जिसमें वाइस चांसलर के लिए नाम तय किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। फहरिस्त में 6 नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जामिया से है।